चलिए, तो फिर स्वागत है आप सबों का आपके अपने प्लेटफॉर्म मैथ्स वर्ल्ड जोन में। और अभी जो हम लोग इंटीग्रेशन के 200 प्रॉब्लम्स को कर रहे हैं, उस कड़ी में अभी तक हम लोगों ने 50 प्रश्नों को सफलतापूर्वक कर लिया है। और अब नेक्स्ट हम लोग 51 से 70, 51 से 70 जो क्वेश्चन नंबर्स है उनको आज हम लोग देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है और डेफिनेटली जो डेफिनेट इंटीग्रल के इन 20 क्वेश्चन को करने के बाद आपको डेफिनेट इंटीग्रल के सारे दांव पेच समझ में आ जाएंगे। तो इस सेशन को हम लोग शुरू करेंगे। एक मेरे ही द्वारा लिखा गया बड़ा खूबसूरत सा पोएम है जो आपको डेफिनेटली मोटिवेट कर देगा। तो उससे हम लोग शुरू करेंगे। एक बार ध्यान से सुन लो, पूरा पोएम सुन लो जो मेरे द्वारा लिखा गया है। और क्यों, इसलिए आप इसको कहीं सुने नहीं होंगे, एकदम से फ्रेश और नया है। तो सुन लेते हैं, फिर हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। तो पोएम क्या है? इन पथरीली राहों पे चलो चलकर दिखलाते हैं, इन पथरीली राहों पे चलो चलकर दिखलाते हैं, अब शेष बचा नहीं कोई उपाय, पूरा दम लगाते हैं। ध्यान से सुनो, इन पथरीली राहों पे चलो चलकर दिखलाते हैं, अब शेष बचा नहीं कोई उपाय, पूरा दम लगाते हैं। अब बताओ कि दम लगाने के लिए साहस कहां से आएगा, उस पे भी मेरा कुछ पंक्ति है, उसको देखते हैं कि घर की स्थिति को देख जरा, घर की स्थिति को देख जरा, साहस खुद आ जाएगा, घर की स्थिति को देख जरा, साहस खुद आ जाएगा, बंद पड़ी बुद्धि का ताला, द्वार तोड़ खुल जाएगा। समझे? तो अब देखो कि घर की स्थिति क्या है, जरा उस पे देखते हैं। बापू को आज कोई काम न मिला, बापू को आज कोई काम न मिला, राशन कहां से लाएगा, माता जी की दवा का पुड़िया, माता जी की दवा का पुड़िया कर्जा लेकर आएगा। समझे? बापू को आज कोई काम न मिला, राशन कहां से लाएगा, माता जी की दवा का पुड़िया कर्जा लेकर आएगा। फिर आगे क्या है? तो अब क्या है? तो ठन पड़ी अब मुश्किलों की, तो ठन पड़ी अब मुश्किलों की जंग मेरे जुनून से, तो ठन पड़ी अब मुश्किलों की जंग मेरे जुनून से, ले प्रतिज्ञा सफलता का, ले प्रतिज्ञा सफलता का, आंखें रोई खून से। तो इन पथरीली राहों पे चलो चलकर दिखलाते हैं, इन पथरीली राहों पे चलो चलकर दिखलाते हैं, अब शेष बचा नहीं कोई उपाय, पूरा दम लगाते हैं। चलिए, तो अब पूरा दम लगाते हैं। उम्मीद करते हैं मोटिवेट हो चुके होंगे। तो अब पूरा दम लगाएंगे। और चलिए हम लोग सबसे पहले इस सेशन को शुरू करने से पहले यहाँ पे देखते हैं कि मेरे पास ये जो डेफिनेट इंटीग्रल आप देख पा रहे हो, ठीक है? तो इनके प्रॉपर्टीज को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल के ये जो प्रॉपर्टीज होते हैं, जो आपको याद होगा कि 0 to a fx dx इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 to a ft dt। ये प्रॉपर्टी कहना क्या चाहता है? ये प्रॉपर्टी कहना ये चाहता है कि डेफिनेट इंटीग्रल जो होते हैं इंटीग्रेशन के वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करते हैं। वेरिएबल x रहे, t रहे, u रहे, z रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉपर्टी नंबर दूसरा, a to b fx dx इक्वल टू b to a fx dx, लेकिन उसके पहले माइनस में हो जाएगा। मतलब कि जब आप लिमिट को इंटरचेंज करो, लिमिट को क्या करो, इंटरचेंज करो, तो इंटीग्रेशन का साइन भी चेंज कर दो। चलिए, तीसरा क्या है? तीसरा, अगर fx dx इंटीग्रेशन fx dx में जो कि लिमिट a to b है, तो आप जहां जहां x है, x को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो a प्लस बी माइनस एक्स से ना, कि x को आप किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? तो x को आप a प्लस बी माइनस एक्स से चेक करो। पहले जहां जहां x था वहां a प्लस बी, सर a प्लस बी कहां से आया? तो ये इन दोनों का सम है, सम ऑफ द लिमिट्स है। सम ऑफ द लिमिट्स माइनस एक्स से सब्स्टिट्यूट करोगे, क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। उसके बाद इसी का एक्सटेंडेड वर्जन कि देखो कि अगर लिमिट 0 to a आ गया तो इनका सम कितना हो जाएगा? इनका सम 0 to a को जोड़िएगा तो a हो जाएगा ना। तो अगर जहां जहां x है वहां सम ऑफ द लिमिट मतलब a माइनस एक्स डाल दीजिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग बहुत करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, अगर माइनस a to a, लिमिट माइनस a to a fx dx रहे, तो या तो वो 0 होगा या फिर वो 2 टाइम 0 to a fx dx हो जाएगा। अकॉर्डिंग एज f इज इवन
एफ इज ऑड, अगर एफ इज ऑड रहे तो 0 बन जाएगा, और एफ इज इवन रहे तो 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स dx बन जाएगा। इवन और ऑड क्या है कि अगर फंक्शन इवन तब कहलाता है जहां जहां क्वेश्चन में x रहे और वहां आप माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करो, क्वेश्चन पे कोई असर ना पड़ा, f माइनस एक्स एफ एक्स आ गया, क्वेश्चन पे कोई असर ना पड़ा तो फंक्शन इवन कहलाता है। अदरवाइज अगर फंक्शन का साइन चेंज हो जाए, f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए तो फंक्शन ऑड हो जाता है। ठीक है, जब क्वेश्चन इसमें करेंगे तो और बेहतर समझा देंगे इसको हम। और ये 0 to 2a fx dx ये या तो 0 हो सकता है या 2 टाइम 0 to a fx dx हो सकता है। अकॉर्डिंग एज देख लीजिए कि जो 2a माइनस x है, मतलब सम ऑफ द लिमिट्स माइनस x को आप सब्स्टिट्यूट करो और फंक्शन का साइन चेंज हो जाए। दूसरा सम ऑफ द लिमिट्स माइनस x को कीजिए और फंक्शन का साइन चेंज ना करे तो उस केस में 0 to a fx dx को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये छोटा सा आपका लिमिट का प्रॉपर्टी था। इनके प्रूफ भी हम एक दिन जरूर बता देंगे, छोटा छोटा प्रूफ है, क्योंकि जब सीबीएसई पूछती है ना तो सीबीएसई पहले ये कहती है कि आप प्रॉपर्टी को प्रूफ करो और तब क्वेश्चन को बनाओ। ठीक है, तो उसके प्रूफ को हम दिखा देंगे। अब चलिए आज 51 क्वेश्चन नंबर जो 51 है उसको सबसे पहले कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले 51 यही आपका क्वेश्चन है, बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन निकल के आएगा। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को करते हैं। जो भी क्वेश्चन दिया है उसको आई एज्यूम कर लीजिए। क्या एज्यूम कर लीजिए? आई। इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आई एज्यूम करने के बाद इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है कि जहां जहां x है, अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ाया है कि 0 to a fx dx जब भी हो तो आप क्या कर सकते हैं, 0 to a f a माइनस x dx आप यूज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं। चलिए तो ये क्या बन जाएगा, i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2। ठीक है, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, बाई डिनोमिनेटर बनेगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब साइन 90 माइनस एक्स, ये हो जाता है कॉस एक्स। कॉस एक्स बाई ये देखो कि साइन 90 माइनस एक्स फिर से कॉस एक्स प्लस सॉरी साइन एक्स डीएक्स नहीं, डिनोमिनेटर में नहीं, न्यूमरेटर में। देखिए क्या है कि बस इस प्रॉपर्टी को यूज किया, अभी कुछ किया ही नहीं है। अब देखिएगा कि जो अभी रिजल्ट आया हमको इस प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद, उसके डिनोमिनेटर में क्या है तो sin x प्लस cos x है, उसके डिनोमिनेटर में क्या है तो sin x प्लस cos x है, और जो क्वेश्चन था उसके डिनोमिनेटर में क्या है तो sin x प्लस cos x है। जब डिनोमिनेटर सेम रहे, जोड़ना बड़ा आसान चीज है, तो एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। एक बार दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, देखिए ये i और ये i मिलके 2i इक्वल टू, देखिए लिमिट दोनों पे 0 to पाई बाई 2 है, एक साथ कर दीजिए कोई बात नहीं है। और डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या हो जाएगा, क्योंकि sin x प्लस cos x दोनों ही में पार्ट में है। अब ऊपर क्या जाएगा, यहां sin x और यहां cos x। देखिए ये सेम चीज है, ये कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल क्या बचा, ये तो कैंसिल हो गया एक बार में, तो यहाँ 1 इंटू dx मतलब dx 0 to पाई बाई। तो ये फाइनली dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, कहोगे सर x होगा, तो ये 2i का वैल्यू हुआ, मतलब कि यहां से एक लाइन और, तो 2i इक्वल टू कितना, अपर लिमिट, पहले एक बार अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए x के जगह, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, और एक बार x के जगह लोअर लिमिट और उसको घटा दीजिए तो पाई बाई 2 माइनस 0 होना पाई बाई 2 ही है। ठीक है, तो ये x ये 2i का वैल्यू हो गया, तो देयरफॉर i क्या हो जाएगा, i इक्वल टू पाई बाई 4। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन।
यहां से अब आपको होता है 1000 क्वेश्चन मतलब डिराइव। 1000 क्वेश्चन करने का क्या मतलब सो बताते हैं। 1 सेकेंड होल्ड करो, हम आपको बहुत सारी बात को बता देते हैं। देखो अगर यहां पे नॉर्मली क्वेश्चन में रूट लगा देता, क्वेश्चन में क्या लगा देता, रूट लगा देता सब पे, पार्टिकुलर इंडिविजुअल, तो क्या हो रहा होता, ये रूट में हो रहा होता। ठीक है, चेक कर लो, यही हो रहा होता ना, इसके अलावा क्या ही हो सकता था। ठीक है, फिर से सब यही हो जाता। कुछ बात समझ में आया? कोई दूसरा पावर लगा दे, 3 लगा दे, 19 लगा दे, 1/2 लगा दे, 3/2 लगा दे, सब ऐसे ही बनना है, कुछ होता नहीं है। तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। आगे बताएंगे कि सेम क्वेश्चन में लिमिट भी चेंज कर करके, जैसे देखो सम ऑफ लिमिट 90 ही देगा, सम ऑफ लिमिट π/2 ही देगा, तो नीचे दे सकता है π/3 टू π/6 टू π/3। ठीक है, इस टाइप से कई सारा क्वेश्चन आगे आता जाएगा, तो इसको ध्यान दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, ये है 0 टू π/2 log tan x dx। चलिए इसको जरा सा सॉल्व करते हैं। तो इसको जरा सा तोड़ते हैं। log tan x मतलब कितना, sin x बाय cos x। सही है ना, tan x क्या होता है आपका, sin x बाय cos x होता है। अब log m/n आप पढ़े होंगे, log m/n क्या होता है, log m माइनस log n हो जाता है। तो ये बन जाएगा log sin x माइनस log cos x। क्यों, तो यहां पे लिख देते हैं log m/n जो होता है log m माइनस log n होता है। ठीक है, चलिए इसको जरा सा सेपरेट कर लीजिए, दोनों ही पार्ट, 0 टू π/2 log sin x dx माइनस 0 टू π/2 log cos x dx। चलिए अब एक बात करते हैं कि जहां जहां एक किसी यहां पे दो आपको दिख रहा है, दो पार्ट में, किसी भी एक पार्ट में ये जो प्रॉपर्टी है इसको लगा दीजिए, किसी भी एक पार्ट में 0 टू a f x dx। दोनों में नहीं लगाइएगा, किसी एक में लगाइए, और इसका फायदा देखिए। ठीक है, चलो हम पहले पे लगा देते हैं, तो हो जाएगा 0 टू π/2 log, यहां पे साइन π/2 माइनस x dx, माइनस ये जो है इसे रहने दीजिए, इस पे नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाए हैं सो अभी बताते हैं। जब sin 90 माइनस x को आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, cos x। तो ये बन जाएगा 0 टू π/2 log cos x dx, माइनस ये भी आपका वही है 0 टू π/2 log cos x dx। तो ये दोनों सेम टर्म है, घटा दीजिए, 0 हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन का वैल्यू हो गया 0। समझ में आ गया होगा बात, जरा सा ध्यान से देख लीजिए कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 52 है। अब क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलेंगे हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 52 है, देख लीजिए एक बार ध्यान से कि सबसे पहले log m/n log m माइनस log n हुआ, अलग अलग किए, किसी एक पे ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया है। पहले पे मैंने अप्लाई कर दिया है यहाँ पे, तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, जो टर्म ये है दूसरा टर्म भी वही है, दोनों एक प्लस में और एक माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, सेम में से सेम टर्म घटा देंगे, 0 हो जाएगा। चलिए 53 पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे फिर से वो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग, करेंगे तो जरूर चिंता ना करें, इसको आई सबसे पहले मान लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्या करें, तो उस प्रॉपर्टी को पहले यूज करते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी, 0 टू a वाला। ठीक है, लिमिट 0 टू a f x dx वाला प्रॉपर्टी को यूज कीजिए, तो क्या होता है, तो प्रॉपर्टी ये वाला यूज है यहाँ पे, जीरो टू a
एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, क्या हो जाता है सर, ये जहां जहां x है वहां वहां एफ ए माइनस एक्स भी डाल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ सही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए और आगे बताते हैं। और देखो कि अच्छा, ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं ये आपको वीडियो सेक्शन में मिलेगा और बाकी जो क्लासेज वो लाइव सेक्शन में मिलेंगे। तो आप लाइव सेक्शन जाके ढूंढना, वहां पे सारे क्लासेज आपको मिल जाएंगे। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहां से i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 0 to π/4 log 1 plus 10 π/4 माइनस एक्स। सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। चलिए, तो यहां से इसको tan a माइनस बी से तोड़िएगा। ठीक है, tan a माइनस बी से। अब हम इतना कुछ तोड़ेंगे नहीं, आपको पहले यहां रफ बता देते हैं। एक्चुअली tan π/4 माइनस एक्स क्या होगा, tan a माइनस बी से इसको तोड़िए। tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। और tan π/4 मतलब कि tan 45 का वैल्यू। tan π/4 मतलब कि tan 45 होता है 1, तो ये फाइनली कन्वर्ट होता है 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x। समझ में आ गया होगा आपको, 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x। ठीक है, एक सेकंड जरा होल्ड कीजिए तो। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, विच इंप्लाई i इक्वल टू 0 to π/4 और इसको tan π/4 माइनस एक्स को हम क्या लिखने वाले हैं, ये लिखने वाले हैं log, तो पहले से है ही, 1 भी पहले से है, ये जाएगा आपका 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x। ठीक है, जरा सा एलसीएम लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। एलसीएम लेके जरा सिंपलीफाई करते हैं, देखते हैं क्या बन जाएगा। ठीक है, i इक्वल टू 0 to π/4 log, इसका एलसीएम क्या होगा, तो सर 1 प्लस tan x ही तो होगा। अच्छा बात है, तो यहां जाएगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x। सही है, तो न्यूमरेटर से आप देख पा रहे हो कि आपका कैंसिल होगा। कौन कैंसिल होगा, तो यहां से देखोगे प्लस tan x और माइनस tan x कैंसिल हो जाएगा। सही बात, ये गलती के ऊपर में माइनस होता है, ये यहां क्या होगा, प्लस नहीं, क्या हो जाएगा, यहां माइनस होगा। इसको ठीक करने दो बुआ, नहीं तो ये गलत कर देगा सारी चीजों को। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। क्या था, सही तो है सर, हाँ 1 प्लस ही तो है। ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है और सब बढ़िया, सब बढ़िया है। चलिए ठीक है, तो अब यहां से क्या बचा, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं कि आप पूरा पूरा देख पाइए। ठीक है, चलिए अब यहां से इसको तोड़फोड़ करते हैं। इक्वल टू 0 to π/4 log, यहां 1 और 1 2 बाई 1 प्लस tan x dx। अब क्या करें सर, तो इस पे log m/n लगा दीजिए ना, अभी कुछ ज्यादा करना नहीं, log m/n लगा दो इस पे। तो log m/n क्या होता है, log m माइनस log n, और लिमिट्स अलग अलग कर लीजिए। एक log 2 हो गया माइनस 0 to π/4
ठीक है, 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स, लॉग 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। log 1 प्लस टेन एक्स। अब बोलोगे सर अब क्या, तो भाई ये आपका क्वेश्चन लौट के आ गया, चेक करो, दिखा देता हूं, यही आपका क्वेश्चन था, चेक करो, 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन एक्स, यहां से 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन एक्स, जिसको हमने आई एज्यूम किया था। तो यहां से अब आपको दिखा दें कि क्या होने वाला है, यहां से चीजें जो चलने वाली है कि i इक्वल टू, जो कि सब वैल्यू किसका है, i का है, जो आप देख पा रहे हैं, i इक्वल टू, यहां से log 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर करते हैं, log 2 कांस्टेंट है, तो सीधा बचेगा इंटीग्रल dx, यहां से dx छोटा है भाई, ठीक है, तो इंटीग्रल dx जो कि क्या होगा, x होगा, लिमिट्स जो भी इसमें है 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, और ये आपका माइनस आई। चलिए इसको दूसरे तरफ कर लीजिए, तो ये बन जाएगा 2i इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2 log 2, तो ये फाइनली i इक्वल टू जो आ गया, इंटीग्रेशन का वैल्यू पाई बाई 4 log 2। चेक कर लीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत है तो एक बार बातें कर लीजिए। हम लोगों ने लिमिट गलत सब्स्टिट्यूट किया कि यहाँ पाई बाई 4 है, माफी चाहेंगे, ये पाई बाई 4 है, चलिए कोई बात नहीं, तो ये जो हो जाएगा पाई बाई 4 आ जाएगा, जिस कारण ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 8 हो जाएगा, चलिए ये पाई बाई 8 हो जाएगा, सही है, पाई बाई 8 log 2, ठीक है। चलिए कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, जरूर आपके समस्या का समाधान एक अलग से वीडियो बना के कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। ये है 54, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार बिहार बोर्ड के लिए मस्ट आस्क क्वेश्चन में जाएगा, हर अल्टरनेटिव ईयर में इसको पूछा ही जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx रहे, चाहे 0 टू पाई बाई 2 log cos x dx रहे, चाहे 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx रहे, सब यही आता है। और इस सवाल का आंसर अगर आपको याद हो तो ध्यान रहे कि इस सवाल का जवाब आप याद रख लीजिएगा, माइनस पाई बाई 2 log 2 होता है। पहला बात आंसर याद रखिएगा, जिसका फायदा हम थोड़ा देर में बताते हैं कि आंसर याद रखने का क्या फायदा है। और ये सवाल आप 1 2 3 बार जरूर कर लेना, इसमें डेफिनेट इंटीग्रल का बहुत सारा प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा और हर अल्टरनेटिव ईयर बिहार बोर्ड पूछा है, सीबीएसई भी बहुत साल पूछ चुका है इसको। तो चलिए इस बार पूरा क्वेश्चन को करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। लेट आई इक्वल टू, कोई एक को आई लेके चलते हैं, तीनों सेम ही सवाल में कन्वर्ट होगा, तो लेट आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx। अब क्या करें सर, अब करना क्या है, जो डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी है 0 टू a f x dx उसका यूज करते हैं। जो प्रॉपर्टी है आपका 0 टू a f x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू a f a माइनस x dx, सही है ना, ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड होल्ड, हाँ ठीक। तो देयरफॉर I इक्वल टू, इस प्रॉपर्टी के कारण 0 टू पाई बाई 2, यहां पे log, जहां जहां x है रिप्लेस कर सकते हैं, एक जगह पाई बाई 2 है तो साइन पाई बाई 2 माइनस a माइनस x है, x शुड बी रिप्लेस्ड बाय पाई बाई 2 माइनस x a माइनस x, ठीक है। चलिए क्या फायदा होगा, फायदा वाला कुछ नहीं, यहां से ये बन जाएगा
0 to पाई बाई 2, ठीक है, log cos x dx। चलिए इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। चेक कर लो, कोई दिक्कत तो बोलो। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक बार दोनों ही इक्वेशन को ऐड करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये भी i इक्वल टू ही है, तो ऐड कीजिए, i प्लस i 2i हो जाएगा। 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, ठीक है, क्या हो जाएगा, लिमिट दोनों पे 0 to पाई बाई 2 है, तो सिंगल लिमिट से कंबाइंड कर देते हैं, log sin x प्लस log cos x, ठीक है। चलो अब कहे थे ना कि इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा ध्यान रखना। क्वेश्चन का आंसर क्या है, माइनस पाई बाई 2 log 2 है। तो आपको करना क्या होगा कि अभी एक काम करने जा रहे हैं, कई टाइप से क्वेश्चन को किया जा सकता है। हम सिंपल क्या करने जा रहे हैं, आंसर में चूंकि log 2 भी है तो log 2 को ऐड करते हैं, log 2 को सबट्रैक्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो सब देखते हैं। 2i इक्वल टू क्या करने जा रहे हैं, तो 0 to पाई बाई 2 log sin x dx, log sin x प्लस log cos x है ही। अब इसमें हम एक टर्म करने जा रहे हैं, log 2 को ऐड और log 2 को सबट्रैक्ट। कि जरा सा log 2 वाला सेंस आने लगे, कहेंगे कि सर इससे क्या फायदा हुआ, तो फायदा ये हुआ, log का एक प्रॉपर्टी याद रहे कि log m इंटू n इंटू p रहे, तो ये क्या बनेगा, log m प्लस log n प्लस log p, ये log का एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, कहोगे सर ये कहां लगा है, चेक करो, ये log m प्लस log n प्लस log p, तीन टर्म का सम है ना log में, तो यहां पे लगा दीजिए, तो ये log m इंटू n इंटू p बन जाएगा। हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, ज्यादा गंदा करने से कोई फायदा है नहीं। तो यहां 2i इक्वल टू जो हो जाएगा आपका 2i इक्वल टू log 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये 0 to पाई बाई 2 है। एक बार बैक जाने दीजिए कि आपको हर चीज को दिखा पाए। यही था आपका log m इंटू n इंटू पी, जैसे log m इंटू n इंटू पी क्या होगा, एक log के साथ तीनों का प्रोडक्ट, तो इसको log 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिए कि आगे चल के sin 2x लिख पाए, 2 sin x इंटू कॉस एक्स को sin 2x मिल पाए, और ये log 2 अकेला है, कांस्टेंट है, उसको छोड़ दिए। चलिए नेक्स्ट अब सॉल्व करते हैं। तो यहां से आप क्या समझे, यहां से 2i है आपका, ये आपका 0 to पाई बाई 2 हो गया, log sin 2x dx, sin 2x dx, ठीक है, माइनस log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर दो, तो इंटीग्रेट कौन करना पड़ेगा, केवल dx, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो सर x होता है ना, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, वहां पे लिमिट्स करो, जैसे यहां पे आपको दिखा देते हैं कि log 2 तो आपका कांस्टेंट है, बाहर आएगा 0 to पाई बाई 2 dx, पाई बाई 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे log 2, ये क्या हो गया, केवल और केवल x 0 से पाई बाई 2, इसको जरा सॉल्व करो, log 2 कितना, पहले एक बार अपर लिमिट x के जगह माइनस लोअर लिमिट x के जगह, मतलब ये पाई बाई 2 log 2, समझ में आ गया होगा बातें। इस क्वेश्चन को आपको करना ही है क्या है, तो ये हो जाएगा, इसको फाइनली सॉल्व करके माइनस पाई बाई 2 log 2। ध्यान रहे आपको, जब हम क्वेश्चन लिख रहे थे ना,
उस समय ही आपको ये चीज लिख दिए थे कि चाहे क्वेश्चन चेक करो पीछे आते हैं 0 to π/2 log sin x dx रहे, चाहे 0 to π/2 log cos x dx रहे, चाहे 0 to π/2 log sin 2x dx रहे, तीनों एक ही चीज होता है भाई। अब तीसरा से मुलाकात हुआ, पहला आ गया, दूसरा यहां ही आ गया था, अब तीसरा टर्म भी आ चुका है, चेक करो 0 to π/2 log sin 2x dx, क्या तीसरा टर्म आया। चलो एक बार इसको सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं कि सर ये कैसे उन दोनों के इक्वल है, तो देखते हैं कैसे इक्वल करते हैं इसको। ठीक है, इसको I1 मान लेते हैं। I1 इक्वल टू क्या ले लिए 0 to π/2। देखो ये सबसे लंबा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा धैर्य बना के इसको कीजिए। और पूछता, चूंकि डेफिनेट इंटीग्रल का मैक्सिमम प्रॉपर्टी यहाँ यूज हो जाता है, डेफिनेट इंटीग्रल का जो 6 प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है उसमें से मैक्सिमम प्रॉपर्टी यहाँ यूज हो जाता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछने का उसका बड़ा सा हक बनता है। कई सारे लॉ के प्रॉपर्टीज यूज हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चन पूरे ही अगर कहोगे सर डेफिनेट इंटीग्रल में आपका फेवरेट क्वेश्चन क्या होगा, तो उसमें मेरा 12th स्तर पे एक क्वेश्चन ये भी जरूर आएगा। ठीक है, चलिए तो यहां से इसको कंप्लीट करते हैं। एक बार करेंगे क्या कि जो 2x है इसको t एज्यूम करेंगे, जो 2x जो एंगल देख रहे हैं साइन का, इसको एज्यूम करेंगे t। ठीक है, इससे क्या होगा, तो पहले एज्यूम करते हैं फिर देखते हैं। ये जो 2x आप देख पा रहे हो इसको t एज्यूम करने, इससे सबसे पहले तो 2dx इक्वल टू dt हो जाएगा, मतलब सर dx इक्वल टू dt/2। पहला बात है ये लिमिट भी चेंज होगा, हाँ सर सब्स्टिट्यूशन हुआ है तो लिमिट चेंज तो होना है। चलिए लिमिट चेंज कैसे होगा, तो व्हेन x इक्वल टू, एक बार लोअर लिमिट 0 डालिए, जहां जहां x है वहां वहां पहले लोअर लिमिट 0 डालिए, तो ये इस वाले स्टेटमेंट में यहां से ही चेंज जाना है, तो x की जगह 0 डालिएगा तो t क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो और व्हेन x इक्वल टू, एक बार अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, कितना है π/2 है, रख दो भाई, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह π/2 डालिए, 2 और 2 का तो कैंसिलेशन होगा, बचेगा कितना पाई। इन सारे क्रियाकलाप के बाद क्वेश्चन पे क्या असर पड़ता है, चलो इसको मिनिमाइज कर देते हैं, ये ध्यान से देख लो। तो इस पूरे कार्यकलाप के बाद क्वेश्चन पे जो असर पड़ेगा उसको मैंने कर दिया छोटा, अच्छा थोड़ा बड़ा कर दें कि तुम देख पाओ, थोड़ा दिख पा रहा है, थोड़ा बहुत, हाँ दिख पा रहा है, और भी बड़ा कर दे, चलो कोई बात। अब ठीक है, हमको भी जरा स्पेस मिल जाएगा और कार्य भी हो जाएगा। चलिए तो जिससे इंटीग्रेशन जो बनता है I1 क्या बनता है, देयरफॉर I1 इक्वल टू जो बन जाता है आपका 0 से π/2, 0 से0 टू पाई बन गया ना, लिमिट कहां से कहां तक चला गया 0 टू पाई, देख रहे हैं 0 टू पाई log sin t dt, सही बात है। और 1/2 कर देते हैं, क्यों 1/2, क्योंकि dx इक्वल टू dt/2 आया था। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समस्या के समाधान में लगते हैं कि अब क्या हुआ, जहां जहां t है आपको अच्छे से पता है कि sin पाई माइनस टी क्या होगा सर, sin t होगा। तो कुल मिला के अगर t के जगह पे ना, t के जगह पे पाई माइनस टी डाला जाए ना, तो इस पे कोई फर्क वर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जब भी ये वाला प्रॉपर्टी आपको दिखा देते हैं, जरा सा बैक आने दो मेरे, हाँ 0 to 2a वाला प्रॉपर्टी कहीं है, ये 0 to 2a वाला, कि जब फंक्शन में, मतलब कि जब फंक्शन में 2a माइनस एक्स डालो, क्या डालो 2a माइनस एक्स, और फंक्शन पे कोई चेंज मत ना आए, ठीक है, तो ये 2 टाइम 0 to a fx dx भी हो सकता है। आप कहोगे सर वहां तो 2a है ही नहीं, वहां तो 0 to पाई है, आप कहोगे कि सर वो तो ऐसा था 0 to पाई
साइन टी डी टी। लॉग में है सर? हाँ लॉग में है, एक सेकंड होल्ड कीजिए, लॉग लगा देते हैं, कोई बात नहीं। लॉग साइन टी डी टी। सर कहोगे ये तो ये था, हम कहेंगे ठीक है बेटा वो था, तो आप क्या करो, इसको कोई रोका नहीं है, आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड तो कर ही सकते हैं ना, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, हो गया ना 2a, 2 के जगह 2 और a के जगह पे पाई बाई 2। और चूंकि 2a का वैल्यू पाई है, पाई रखने से क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो कुछ इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा 2 टाइप 0 to a fx dx पे। ठीक है, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा तो समझ में आ ही जाएगा। तो ये अब इसको हम लोग लिख सकते थे, हाफ पहले से रहे अपना, जो पहले से है 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 log sin t dt। ठीक है, बस वही वाला प्रॉपर्टी यहां मेंशन कर दीजिए कि क्या होता है, तो 0 to 2a fx dx जो होता है आपका 2 टाइम्स 0 to a fx dx हो जाता है। कब? when f2a माइनस x इक्वल टू fx है। सही बात है? हाँ सर बिल्कुल सही बात है, कहीं कोई इशू नहीं है। तो इसीलिए इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके 2a के सेंस में इसको कन्वर्ट कर लिया था। तो अब ये जैसे इसी को ना पाई बाई 2 को आप क्या लिख सकते थे, पाई बाई 2 को आपने यहाँ पे लिख सकते थे 2 टाइम्स पाई बाई 2, तो 2a हो गया, a की जगह पाई बाई 2 हो गया, इसलिए 2 टाइम्स यहाँ पे देख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to a जो होता है 2 टाइम्स 0 to a वो कर लिए। अब ये 2 और 2 का हो जाएगा कैंसिलेशन, बचा क्या, वही जो क्वेश्चन कहोगे सर यार उसमें तो t था इसमें तो x है, तो भाई ये प्रॉपर्टी फिर से पहला प्रॉपर्टी कि डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसको आप वही लगा सकते हैं कि 0 to पाई बाई 2 log sin x dx। कहोगे सर मनमानी करोगे? हाँ भाई करेंगे मनमानी, क्यों? क्योंकि 0 to a fx dx रहे, सॉरी a to b कर देते हैं, यहाँ पे 0 क्यों करें, चलो कोई बात नहीं। a to b fx dx रहे, चाहे a to b ft dt रहे, चाहे a to b fz dz रहे, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अंततः ये टर्म क्या है, तो क्वेश्चन लौट के आ गया पुनः, तो I1 किसके इक्वल हो गया, I1 इक्वल टू I के हो जाएगा। सही बात है, I1 किसके इक्वल हो जाएगा, I के इक्वल हो जाएगा। इसको और एक बार मिनिमाइज करते हैं, आखिरी बार, तो यहां से which imply I1 इक्वल टू I। और अब पीछे के स्लाइड में जरा चलेंगे हम लोग, नहीं ठीक है, यहाँ पे पकड़ते हैं नेक्स्ट। इसी स्लाइड में आपको ये वाला इक्वेशन जो दिखेगा, इक्वेशन 3 की चर्चा करें। इसको फिर से एक बार जूम करना पड़ेगा हमको कि आप देख पाओ, तो यही था 3। दिखा क्या, यही है 2y इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx। और ये वाला टर्म जो है 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx, चेक करो क्या आ गया, यहां पे सॉल्व किया हुआ है, यही है आपका जो I1 है 0 to पाई बाई दिख रहा है 0 to पाई बाई 2 log sin x dx। बड़ा कष्ट होता है, हाँ
0 टू पाई बाई टू, यही है ना आपका 0 टू पाई बाई टू log sin x dx, जो यहाँ पे हमने I1 माना और इस I1 को सॉल्व किया है। चेक करो 0 टू पाई बाई टू log sin 2x dx क्या आया, तो यहाँ से आपको ये मिलेगा कि 0 टू पाई बाई टू log sin 2x dx तो आई ही आ गया। तो इस कंडीशन में जरा सा आते हैं बाई 3 से, इक्वेशन 3 क्या देता है, आप कॉपी पे लिखते जाना, आपको सब कुछ सही आ जाएगा। बाई 3 2i इक्वल टू I1 माइनस कितना, I1 माइनस पाई बाई टू log 2। और अब भी आपको I1 का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, I का है वैल्यू, तो I1 इक्वल टू I है। I माइनस पाई बाई टू log 2, ठीक है। इस I को दूसरे तरफ ले जाइए तो 2i माइनस आई क्या हो जाएगा, I ही आ जाएगा, और I इक्वल टू क्या है, माइनस पाई बाई टू log 2। ये रहा आपका फाइनल वैल्यू, ठीक है। एक बार क्वेश्चन ये आप पूरा देख लीजिए, ठीक है। हम पहले बैक करते हैं, ये आपका क्वेश्चन था और यहाँ पे तीनों ही टर्म एक ही चीज बन जाता है, किसी एक में आप इसको कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक। और इसको ये दिखा क्या आप, हाँ दिख गया होगा। चलिए और ऊपर ले जाते हैं, आप देखते जाओ धीरे धीरे इनको, ठीक है। चलो ये फाइनल सोल्यूशन है, सब देख लिए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट आस्क क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लो इस पे भाई, जरूर पूछेगा बिहार बोर्ड वालों से, तो जरूर पूछेगा, हंस के रोके कैसे भी क्वेश्चन कर लीजिए। डेफिनेट इंटीग्रल के कई सारे प्रॉपर्टी इसमें यूज हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हर अल्टरनेटिव ईयर पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। समझ में आ गया। और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन होगा, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन होगा, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। तो अगर डॉट्स को कनेक्ट करो, मैथ्स वाले लोग इतने बेवकूफ तो नहीं होंगे, 20, 22, 24 के बाद बारी पुनः 26 की आती है, पूछ तो सकता है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन 55 देखते हैं क्या होता है, इसको आइए जूम कर लेते हैं। एक बार पुनः ऊपर प्रॉपर्टी यूज करो, 0 टू एफ एक्स डी एक्स, हम बार बार लिखेंगे नहीं, वही प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू, जहां जहां एक्स है वहां वहां पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए की जगह पाई है, ठीक है। tan पाई माइनस एक्स बाई सेक पाई माइनस एक्स प्लस tan इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते तो ज्यादा फायदा होता क्या। झूठ का हम लोग इसको रखे हुए हैं tan और cot में। चलिए रखे हैं तो फिर देख ही लेते, अब रखे तो रखे। चलिए अब रखे तो बताते हैं कि साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होगा, कॉसेक पाई माइनस एक्स जो होता है कॉसेक एक्स होगा, और बाकी जो चार बचते हैं जैसे कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, टेन पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे टेन पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स आएगा, सेक पाई माइनस एक्स
माइनस सेक एक्स होगा, यहाँ टेन पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स, ये तीनों माइनस में आएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लो, सब प्लस में बन जाएगा। मतलब कुल मिला के पहले ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कहोगे सर क्या कर दिए, कुछ नहीं किए, टेन पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स होता है, ठीक है। और सर सेक पाई माइनस एक्स माइनस सेक एक्स होता है, ठीक है। प्लस में कौन कौन होता है, तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, कॉसेक पाई माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, यही दोनों पाई माइनस एक्स के केस में पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे, ठीक है। तो ऊपर से भी माइनस कॉमन लो, नीचे से भी माइनस कॉमन लो, करो बाय बाय, इतना ही बचने दीजिए, ठीक रहेगा, ठीक है। अब क्या करें सर, गुना करो, क्या ही करना है, गुना करो, ठीक है। तो गुना कर लेते हैं, ये बन जाएगा पाई माइनस एक्स, लिमिट छूट रहा है क्या, हाँ लिमिट छूट रहा है, 0 to पाई। कुछ लोग कहेंगे कि सर साइन और कॉस में भी बदल के कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, जैसे आपको करना है कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पाई से टेन एक्स से मल्टीप्लाई करो, पाई से मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा पाई टेन एक्स माइनस एक्स टेन एक्स बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब दोनों ही टर्म के नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स लगा दो, दो टर्म दिख रहा है, पाई टाइम्स टेन एक्स माइनस एक्स टाइम्स टेन एक्स, ठीक है। दोनों के नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स लगाइए और अलग अलग कीजिए, तो 0 to पाई, ये पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे, ठीक, माइनस यहां पे चेक करो क्या बचेगा, x tan x बाई sec x प्लस tan x, जो कि क्वेश्चन था, इसको आई ही लिखेंगे, समझ में आ गया होगा कि वो क्या बनेगा, x tan x बाई sec x प्लस tan x, जो कि क्वेश्चन था, उसको आई लिख दिए। अब क्या है, तो देखो अब क्या करेंगे कि ये केवल इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या करना है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान के इसको सॉल्व कर देते हैं। चलो इसको हम तब तक यहां पे रखे हैं, छोटा सा बना के उसको छोटा मुर्गा बना दिए, इसको यहां पे डाल दिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट I1 इक्वल टू 0 to पाई tan x बाई sec x प्लस tan x। कैसे सॉल्व करें, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, sec x माइनस tan x से ऊपर नीचे गुना कर दो, क्यों, क्योंकि sec स्क्वायर जैसे ही गुना करोगे तो नीचे बन जाएगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, जो कि होता है 1, सही बात है ना, जो कि होता है 1, ठीक है। चलो 0 to पाई, ये क्या बन गया sec x इंटू tan x, ठीक है, माइनस ये क्या बना tan स्क्वायर x, यही ना इंटीग्रेट करना, ध्यान रहे इंटीग्रेशन स्क्वायर में 6 आपको पता होगा, sec x इंटू tan x, तो आपको पता है कि ये sec x का इंटीग्रेशन है, tan स्क्वायर x को कैसे लिखोगे, tan स्क्वायर x को आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x जो होता है 1 इक्वल टू होता है 1,
तो यहां से आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। सही बात है। तो चलो टेन स्क्वायर एक्स हटाओ, और यहां से जो आप देख रहे हैं माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखोगे। टेन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे, और इसके पहले ऑलरेडी माइनस है तो ये बन जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 1। क्यों बना, तो सर टेन स्क्वायर एक्स के पहले ऑलरेडी माइनस था। इन सब से कोई फायदा हुआ, हम तो कहेंगे बेटा हमें तो फायदा हुआ, आप देखो आपका क्या हुआ था। तो विच इंप्लाई जो अभी I1 है मेरा, I1 क्या बनता है उसको दिखाते हैं। I1 इक्वल टू, चेक करो, I1 इक्वल टू जो होने वाला है ये इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स माइनस टेन एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, कहां से कहां तक, 0 टू पाई है, हाँ 0 टू पाई, चलो अच्छा बात है, 0 टू पाई। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, एक बार अपर लिमिट सेक पाई माइनस टेन पाई प्लस पाई, ठीक है, माइनस सेक 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस टेन 0 प्लस 0। जहां जहां x है पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। cos पाई आपको पता होगा 1 होता है, तो सॉरी cos 0 1 होता है, तो cos पाई हो जाएगा माइनस 1, इसलिए सेक पाई भी हो जाएगा माइनस 1। टेन 0 0 होता है, तो टेन पाई भी 0 बनेगा, प्लस पाई माइनस cos 0 1, तो सेक 0 भी बनेगा 1 0 0। कुल मिला के इस ब्रैकेट में 1, और इस ब्रैकेट में जब देखोगे तो ये बनने वाला है माइनस 1 प्लस पाई ना। अच्छा देखते हैं कुछ छोटा तो नहीं, तो माइनस 2 प्लस पाई आता होगा, अभी तक तो दिख रहा है माइनस 2 प्लस पाई। एक बार चेक कर लो कहीं कोई इश्यू तो नहीं है ना इसके साथ। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या है। तो अब फाइनली बाई 3 में चलिए, इक्वेशन नंबर 3 में हमने इसका वैल्यू निकाल दिया है, पहले वाले का जो टर्म है I1 का वैल्यू निकाल दिया है, जो कि माइनस 2 प्लस पाई आया है। अब इक्वेशन 3 में चलेंगे हम लोग, इक्वेशन 3 में लौट के चलते हैं। याद रखना कि ये पाई माइनस 2 क्या है, तो ये पाई माइनस 2, I1 का वैल्यू पाई माइनस 2 है। अब बाई 3 चलते हैं, बाई 3 को ढूंढते हैं, जूम करते हैं, खुल जा सिम सिम वाली बातें हैं। कहां छुपा था बेटा, आ जाओ, ये रहा आपको जिसको I1 माने थे। आ जाओ बेटा जल्दी से, दिखो 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 दिखो, दिखने लगा ना। चल यही बाई 3 है, ये आपका 3 है। चल तो सॉल्व करते हैं, फाइनली क्या बना, बाई 3 अब I इक्वल टू इस I को भी दूसरे तरफ कर लेते हैं ना, तो 2I हो जाएगा। समझाया ना क्या बातें कर रहे हैं, कि इधर माइनस I इसको दूसरी तरफ कीजिए, तो 2I इक्वल टू पाई
टाइम्स I1 ना, पाई टाइम्स I1 है आपका, पाई टाइम्स I1। कहोगे सर I1 कितना आया, देखो 2i इक्वल टू पाई टाइम्स I1 आया था आपका पाई माइनस 2, जहां तक हमको दिख रहा है पाई माइनस 2, ठीक है। तो I क्या हो जाएगा, 2 से सबको डिवाइड कर दीजिए, यही हो जाएगा ना, चेक कर लो एक बार, पाई बाई 2 इंटू पाई माइनस 2, देख लीजिए एक बार सबको। चलिए बिल्कुल सही है, आप देख रहे हैं ना अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 55 था, लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए समय तो लगेगा। चलिए इसमें भी पहले वही प्रोपेगेंडा जो आपका है 0 to a fx dx यूज करो, जहां में भी न्यूमरेटर में x दिख रहा होता है, न्यूमरेटर में x रहे, x इंटू रहे तो किसी कारण से आता है, वहां आप 0 to a fx dx वाला प्रॉपर्टी यूज करो, क्वेश्चन रिड्यूस होगा, 2i बन जाता है एक्चुअली। तो ये i बनेगा, एक बार फिर से वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हमको 0 to a fx dx इक्वल टू, ज्यादा समय है नहीं तो 0 to पाई, जहां जहां x है वहां वहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, पाई माइनस x 1 प्लस साइन पाई माइनस x। अभी आप देखो साइन पाई माइनस x यहाँ आ गया, अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बात किए थे, साइन पाई माइनस x क्या होता है, साइन x होता है, और सॉरी हाँ ठीक है। तो यहां से i इक्वल टू सेपरेट कर लो 0 to पाई, पाई कांस्टेंट है बाहर कर देते हैं, तो dx बाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा x बाई 1 प्लस, सही है, लिमिट जो है रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों, तो साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स। बताया था ना, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, कॉसेक पाई माइनस एक्स कॉसेक एक्स, और बाकी चारों निगेटिव, कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, टेन पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन एक्स, ठीक है। इससे क्या फायदा हो, ये चेक करो, ये आई ही आ गया, इसको दूसरे तरफ कीजिए तो 2i इक्वल टू क्या बन गया, 0 to पाई, पाई टाइम्स dx बाई 1 प्लस साइन एक्स। कहोगे सर इसको कैसे सॉल्व करें भाई, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे गुना कर दो, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो 1 माइनस साइन एक्स से इसको ऊपर नीचे गुना कर दो। क्या फायदा होगा, तो देखो ना यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो ये जो बना आपका पाई टाइम्स 0 to पाई, ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। सर अब अलग अलग करो, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड दे लेते हैं, तो 2i इक्वल टू जो हो जाएगा पाई टाइम्स 0 to पाई 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनता है, सेक स्क्वायर एक्स बनता है, माइनस एक था आपका क्या, एक था आपका साइन एक्स बाई कॉस एक्स स्क्वायर एक्स मतलब सेक एक्स इंटू टेन एक्स बनेगा। चलो अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सर हमको तो नहीं आता है, कोई बात नहीं बेटा, नहीं आता है तो अब नहीं आए उसी में भलाई है, अब क्या ही करना, सेक स्क्वायर एक्स का, और यहां से सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका इंटीग्रेशन है, सेक एक्स का, 0 to पाई। चलिए इसको जरा सा सॉल्व करते हैं, पाई एक बार अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये बन जाएगा टेन पाई माइनस सेक पाई, माइनस एक बार लोअर लिमिट एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट कीजिए, सेक 0 और सॉरी टेन 0 माइनस सेक 0,
tan 0 माइनस sec 0। चलो तो यह हो जाएगा पाई। tan पाई आपका क्या होता है, तो sin पाई sin 0 0 होता है, तो tan 0 भी 0 ही होना है। sec पाई अब -1 हो जाया करेगा, क्योंकि cos पाई आपका -1, तो sec पाई भी -1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा है भाई। और आगे बढ़िए। tan 0 क्या होता है, 0 होता है, और sec 0 होता है। cos 0 1, तो sec 0 को भी होना पड़ेगा 1। तो फाइनली यहां से क्या दिख रहा है, आता हुआ हमको +1 यहां से, +1 यहां से, कुल मिला के दिख रहा है यहां से 1 प्लस में, ये भी 1 प्लस में, तो 2 पाई आता हुआ दिखा। तो 2i इक्वल टू 2 पाई, सही बात है। तो देयरफॉर i इक्वल टू जो हो जाएगा पाई हो जाएगा। चेक कर लिया जाए एक बार, i इक्वल टू क्या हो जाया करेगा, पाई हो जाएगा। चलिए बढ़िया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो थोड़ा सा इशू है, 1 सेकंड होल्ड करते हैं, क्वेश्चन पहले चेक करेंगे फिर क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन ठीक है, x sin x बाई 1 प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, तो सबसे पहले वो जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बना। बहुत लोग कहते होंगे कि सर यहाँ ही सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं करते हैं, cos का डेरिवेटिव साइन है। हाँ, cos का डेरिवेटिव साइन है, लेकिन देखो ना sin x के पहले ऑलरेडी x लगा हुआ है, तो जैसे ही cos x को t मानोगे ना, तो sin x dx माइनस sin x dx dt बनेगा। लेकिन जैसे ही आप cos x इक्वल टू t मानोगे, तो यहां से x इक्वल टू क्या बन जाएगा, x इक्वल टू cos इनवर्स t। तो और बुरा फंसोगे ना, cos x के हटाने के चक्कर में x हटा के cos इनवर्स t लिखोगे, तो और बुरा फंसोगे, इसलिए नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां से सिंप्लीफाई करते हैं। पहले वही प्रॉपर्टी यूज कर दो, 0 टू fx dx। अब हम लिख नहीं रहे हैं, लिख चुके हैं कई बार, तो 0 टू पाई माइनस x इंटू साइन पाई माइनस एक्स। अब हम ये भी नहीं लिखेंगे कि साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होगा, बस बोल दिया करेंगे, समझ जाना। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स से इसको मल्टीप्लाई करो, तो पाई साइन एक्स माइनस, और सेपरेट भी कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद सेपरेट भी कर लेंगे, कि कुछ स्टेप्स मेरा बच जाए। सॉरी, cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स होता तो माइनस cos एक्स है, लेकिन स्क्वायर कर देना तो ये उतना ही हो जाएगा, केवल cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स समझ में, क्योंकि cos पाई माइनस एक्स होता है माइनस cos एक्स, और माइनस cos एक्स का होल स्क्वायर करो तो प्लस cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, और माइनस एक बार sin x से मल्टीप्लाई कीजिए, तो sin x से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा x sin x बाई 1 प्लस cos स्क्वायर x, जो कि क्वेश्चन होगा, ये लॉट के क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए इसको ऐसा तोड़ा करते हैं। चेक करना, ये क्वेश्चन होगा, सही बात है ना। दूसरे तरफ कर लीजिए, तो यहां से 2i इक्वल टू जो हो गया, 2i इक्वल टू क्या हुआ, पाई कांस्टेंट है, बाहर करते हैं, ये क्वेश्चन है ना i, इसको दूसरे तरफ कर लिए, 2i हो गया, तो ये हो गया पाई टाइम्स sin x बाई 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, अब कर लेंगे cos x को t मानिए, अब ज्यादा फायदा होगा। पहले इसको i1 मान लेते हैं,
लेट I1 इक्वल टू I1 इक्वल टू 0 to पाई sin x बाई 1 प्लस cos स्क्वायर x। सही बात है। अब पुट कर देते हैं cos x इक्वल टू t, जिससे क्या होगा माइनस साइन x dx जो होगा आपका dt बन जाएगा, जिससे क्या होगा माइनस साइन x dx क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब ऑल्सो व्हेन लिमिट पे भी क्या असर पड़ने वाला है, तो व्हेन x इक्वल टू 0, जब x के जगह 0 डालोगे तो क्या बन जाएगा cos 0, t आपका cos 0 होगा 1, और व्हेन x इक्वल टू पाई, ठीक है, तो cos पाई बन जाएगा -1। ठीक है, लिमिट हमेशा इस स्टेप में डालिएगा जहां एजम्पशन होता है। तो देयरफॉर I1 क्या बन गया, I1 बन गया, तो 0 to पाई से बन जाएगा -1 to 1, ठीक है, -1 to 1, और आते हैं -1 to 1, sin x dx हटेगा, कहाँ गया, sin x dx हट के माइनस dt होना है, बहुत बढ़िया, और नीचे होना है 1 प्लस टी स्क्वायर। सही है। अब कहोगे कि सर ये क्या बनेगा, ये है tan इनवर्स t का इंटीग्रेशन। -1 से 1, तो ये फाइनली क्या बनेगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स। अब tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू जो होता है माइनस tan इनवर्स थीटा होता है। tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा। ऐसा कौन कौन चलता है, तो sin इनवर्स, tan इनवर्स और cosec इनवर्स। sin इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin इनवर्स थीटा, cosec इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स थीटा। बाकी तीन पाई माइनस, जैसे cos इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। ठीक है, वो एक प्रॉपर्टी आपको रिवाइंड करा दी है। तो जब इसको आप करोगे तो ये बन जाएगा माइनस tan इनवर्स 1, माइनस और माइनस मिलके प्लस, तो ये बन जाएगा -2 tan इनवर्स 1। समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये भी माइनस tan इनवर्स 1 बनेगा, माइनस और माइनस मिलके प्लस, और 1 मतलब tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 क्या होता है, तो 1, तो यहां से ये खत्म, ये आ जाएगा -2 टाइम्स पाई बाई 4। tan इनवर्स tan हटाइए तो ये आ जाएगा माइनस पाई बाई 2। ये क्या है, माइनस पाई बाई 2। ये I1 का वैल्यू आया, ध्यान है, ये I1 का वैल्यू आ गया माइनस पाई बाई 2। अब चलिए पूरे क्वेश्चन में I1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यही है ना, कि यही आपका I1 था बाई 3 क्या है आपका 2i इक्वल टू पाई टाइम्स I1, तो 2i इक्वल टू पाई टाइम्स I1 जो आया था माइनस पाई बाई 2 आया था ना, माइनस पाई बाई 2, तो i इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेना भाई, सब चीज देख लेना, तो फाइनल सॉल्यूशन हो जाए। इशू यहाँ पे है, कुल मिला के इशू आपका ये था कि देखो ये 0 to पाई था, लिमिट I1 क्या था 0 to पाई, तो 0 को रिप्लेस करना चाहिए था 1 से, तो गलती से ये हो गया है उल्टा ना, ये हो गया है उल्टा। ठीक है, ठीक, तो ये होना, इसको ठीक कर लेते हैं। जहां 0 था, 0 के जगह 1 आता, ये -1 आता। समझ में आया बात है। अब चूंकि लिमिट इंटरचेंज, एक काम कीजिए, लिमिट इंटरचेंज हो गया तो कोई बात नहीं है, लिमिट जब इंटरचेंज कीजिए ना तो डेफिनेट इंटीग्रल का केवल साइन बदल दीजिए, प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये जो माइनस में आ रहा है सो सब प्लस में आने लगेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जो माइनस में आ रहा था सो किस चीज में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब
फाइनल सोल्यूशन मेरा क्या आ जाएगा, ये फाइनल सोल्यूशन था ना, हाँ ये फाइनल सोल्यूशन ही था सर, कि i इक्वल टू, हाँ ये फाइनल सोल्यूशन था, ठीक है। जो माइनस में आ रहा था वो प्लस में आ जाता, बाकी कुछ होने वाला नहीं था। ये इसका वैल्यू है ये लेट i1 इक्वल टू ये, ठीक है, ये i1 ये i1 है, हाँ ये i1 था, ये आपका i1 का वैल्यू था, ठीक है। तो i क्या हो जाता दूसरे तरफ, शायद यहाँ किए थे बैक जाके, तो यहाँ पे, ठीक है, ये सब प्लस में होता और कुछ होना नहीं था, प्लस पाई स्क्वायर बाई 4, माइनस वाला को रिप्लेस कर दिए प्लस से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आप 58 पे। ये क्वेश्चन 58 है, फिर से 0 टू पाई बाई 2 लिमिट है आपका। चलिए इसको देखिएगा, हम बहुत ढंग से बताएंगे, कई टाइप से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, कुछ उस्ताद वाला कार्य हम करेंगे, आपको देखना है कि कैसे ये काम होता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला काम जो है, चलिए तो वही प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, जो भी लिमिट है 0 टू पाई बाई 2, प्रॉपर्टी वही यूज कर रहे हैं 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स वाला, ठीक है। चलिए अब क्या करें बाबू, सेपरेट करो, और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, इन चीजों को तो आप लोग याद कर लीजिएगा तो ही बचोगे। पाई के केस में फंक्शन कैसे चेंज होता है, पाई बाई 2 के केस में कैसे होता है, ये फर्स्ट इंटरवल का केस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का सब पॉजिटिव होगा। चलो तो और सेपरेट करते हैं हमसे, पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 2 dx बाई, ये बन जाएगा cos x प्लस sin x, इसको sin x प्लस cos x ही लिख देते हैं, cos 90 माइनस x sin x और sin 90 माइनस x cos x हो जाएगा, प्लस ये क्या बन जाएगा, देखो इसको सेपरेट कीजिएगा तो यही आ जाएगा माइनस x बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जो कि आई ही है, सही बात है, एक तरफ कर लो सबको तो ये 2i हो जाएगा, एक तरफ कर लो तो 2i इक्वल टू पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 2 dx बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलो यहां से हम कुछ उस्तादगिरी दिखाएंगे, अदरवाइज बड़ा डिफिकल्ट सा हो जाएगा, तो यहां से हम i1 इसको मानेंगे 0 टू पाई बाई 2 sin x dx, देखो कि कैसे सॉल्व करते हैं, फिर लौट के आएंगे इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल देंगे। तो पहले i1 पे आते हैं, i1 इक्वल टू क्या है, 0 टू पाई बाई 2 dx बाय sin x प्लस cos x। देखो डिनोमिनेटर में केवल sin x प्लस cos x है, इसको सॉल्व करने के लिए या तो sin को tan के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, फिर cos को भी tan में लिखना होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। सबको सॉल्व करते हुए आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा हम क्या करें, डिनोमिनेटर को √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। एक बार लिमिट हमको चेक कर लेने दीजिए बैक जाके, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 ही था, ठीक है। तो सबसे पहला डिनोमिनेटर को हम √2 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, सॉरी √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। पहले डिनोमिनेटर को हम √2 से डिवाइड करोगे, किए हैं आप कहोगे सर केवल डिवाइड किए,
क्या ऐसा कर सकते हैं? बोलेंगे बिल्कुल नहीं, डिवाइड किए इसलिए मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अब तो ठीक है ना? अब कुछ चलो, इससे क्या मिला भाई? 1/√2 बाहर करो सबसे पहले, डिनोमिनेटर में है। जो ये आप देख रहे हैं 1/√2, इसको cos π/4 लगा, प्लस 1/√2 को यहां पे ध्यान दीजिए कि ये 1/√2 को cos π/4 लगा दिया, दूसरे में cos x इंटू 1/√2 फिर है, तो इसको sin π/4 लगा दो। sin π/4 हो चाहे cos π/4 हो, होता 1/√2 ही है। इससे फायदा क्या होगा बताते हैं? फायदा क्या होगा? ये चेक करो, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, sin π/4 प्लस x हो गया। सही बातें है ना? तो एक उस टाइप से आप जा सकते हो, एक आप इस टाइप से। आप कहोगे सर इससे भी कोई फायदा हुआ होगा? हाँ भाई, बिना फायदा का हम कुछ करने वाले हैं नहीं। I1 इक्वल टू, चेक करो, 1/√2 0 टू पाई, ये बन गया 1/sin मतलब cosec π/4 प्लस x। क्या सर इसका इंटीग्रेशन भाई x के पहले कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, जो है एडिशन और डिशन में, उससे कोई इंटीग्रेशन को फर्क पड़ेगा नहीं। तो cosec का इंटीग्रेशन आपको पता होगा log tan x/2। सही बात है। तो I1 इक्वल टू जो होने वाला है 1/√2 इंटू log tan x/2। x मतलब एंगल का आधा ना, x/2 मतलब एंगल का आधा। एंगल का आधा करते हैं तो 1/2 से गुना कीजिए, π/8 प्लस x/2 हुआ ना? ठीक है, ये 0 टू पाई नहीं है, π/2 होगा लिमिट। ध्यान है 0 टू π/2, छूटते छूटते सब छूट जाएगा। इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक बार अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। 1/√2 log, यहां से आते हैं tan, एक बार यहां पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको π/2, x के जगह पे π/2, तो π/8 प्लस π/2 क्या हो जाएगा? 3π/, हमको दिख रहा है कि इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 3π/8 माइनस, एक बार 0 सब्स्टिट्यूट करो तो ये बन जाएगा log tan x/। सही है। चलो log m माइनस log n है, ये log m माइनस log n है। तो log m/n आप लगा सकते हो। π/2 कहां से आया? log π/8 होता है बाबू। यहां पे क्या आएगा? π/2 नहीं, π/8 ना। चलो अब बताते हैं अब कि tan 3π/8 कहोगे सर इसका वैल्यू वालो तो हम लोग को नहीं याद है। कोई बात नहीं, हम बताते हैं ना, आपको नहीं याद है हम बताते हैं। इसको थोड़ा सा करने दो मिनिमाइज, कि हमारे पास थोड़ा स्पेस आ जाए। ठीक है, थोड़ा स्पेस बना लिए हम। tan, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 log tan π/2 माइनस π/8। चेक करो, लिख सकते हैं क्या? घटा कर चेक करो, π/2 में से π/8 को सब्ट्रैक्ट करोगे
जब भी पाई बाई 2 में से पाई बाई 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको यही आ जाएगा 3 पाई बाई 8। और ऐसा क्यों किया है, सो थोड़ा देर में आपको समझ में आ जाएगा, आप चिंता ना करें, ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि किए हैं क्योंकि tan 90 माइनस थीटा जो होता है cot थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो ये जो बन जाएगा 1/√2 log, ऊपर में cot 3 पाई बाई 8 log cot पाई बाई 8 सॉरी बाई नीचे में आपका tan पाई बाई 8। कितना अच्छा होता कि log पाई बाई 8 इंटू tan पाई बाई 8 होता, कट छट के 1 आ जाता। खैर नहीं है तो ज्यादा दुख की बात नहीं है। इसका वैल्यू जो होता है cot पाई बाई 8 का वैल्यू याद रखिए √2 + 1 है। cot पाई बाई 8 का वैल्यू √2 + 1 है, तो tan पाई बाई 8 क्या होगा 1/√2 + 1। ध्यान रहे cot पाई बाई 8 जो होता है cot 22.5 डिग्री का वैल्यू √2 + 1, तो tan पाई बाई 8 क्या होगा, tan पाई बाई 8 मतलब 1/cot पाई बाई 8 1/√2 + 1। तो इसको आप गुना भाग कर दीजिएगा ना √2 - 1 से, ठीक है। तो नीचे आपको आ जाएगा 1 और ऊपर आ जाएगा √2 - 1। तो फाइनली आपको दोनों का वैल्यू आ गया। cot पाई बाई 8 √2 + 1 होता है, log √2 + 1 बाई √2 - 1। समझ में आ गया होगा बातें। ध्यान रहे अगर यहां से अभी आप √2 + 1 से ऊपर नीचे गुना कर दोगे ना तो ये बन जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे 1। ध्यान रहे तो ये आया आपको I1 का वैल्यू। लौट के चलते हैं जहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू बाई 3 में आते हैं, हेंस बाई 3 क्या हो जाएगा 2i = पाई बाई 2 पहले से है रहने दो, इनटू अभी कितना आया है I1 का वैल्यू 1/√2 log √2 + 1 बाई √2। ठीक है, तो यहां से I = क्या हो जाएगा, I = पाई बाई 4√2 पाई बाई 4√2 log √2 + 1 बाई √2 - ठीक है। ये रहा फाइनली आपको वैल्यू। और भी आप कुछ कर सकते हो, कर तो भी बहुत कुछ सकते हैं, √2 से ऊपर नीचे गुना भाग कर सकते हैं, पहला बात। दूसरा जब यहां पे आप करोगे ना, यहां पे आपको थोड़ा और हम अभी ही कर देते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कभी आए। देखो ये जो आजकल अभी जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहने का 1-2 क्वेश्चन होता है, यहां तक आप छोड़ दो तो ये आपका फाइनल वैल्यू है। इसको और अगर आप तोड़ना चाहो तो हम बता देते हैं कि इसको और आगे आप कैसे तोड़ सकते हो, ठीक है। इसको और आगे अगर आपको तोड़ने की इच्छा हो तो ये देखो, √2 + 1 बाई √2 - 1 इंटू √2 - 1 बाई √2 + 1 बाई √2 + 1। इससे क्या हुआ भाई, ऊपर में जो देखोगे आप √2 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ऊपर में क्या हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर में आ जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे बनेगा 1। फिर log m पे पावर n, समझ आ रहा होगा, log m पे पावर n, n log m ना, log m पे पावर n क्या बनेगा n log m बनेगा। मतलब ये 2 पहले आ जाएगा तो ये कट जाता, पाई बाई 2 √2 आ जाता, पाई बाई √2। जब इसको और जरा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन गया पाई बाई 2 √2 log √2 + 1। समझ में आ गया होगा यहां से, ठीक है। तो आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप यहां तक छोड़ दो, आगे बनाना है तो आगे बना दीजिए, सब एक ही बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है,
चलिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, i इक्वल टू, सब पे पहले दोनों ही पे आपको लगा देते हैं 0 टू पाई बाई 2, दोनों टर्म पे 0 टू पाई बाई 2 2 log sin x, और यहां से देखो log sin 2x है भाई, sin 2x सब जानता है ना कि 2 sin x into cos x होता है, कोई पहला बार थोड़े आ रहा है, हर दिन तो यही आता है। और log ध्यान दीजिए log m into n into p, तोड़ दो log m प्लस log n प्लस log p, इसके पहले माइनस है, सब माइनस में ले जाए, माइनस 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx, यहाँ पे dx छूटा हुआ है, ठीक है, माइनस 0 टू पाई बाई 2 sin x dx, ठीक है, माइनस 0 टू पाई बाई 2 cos x dx। समझ में आया बातें? सो पहले बोलिए कि क्या है कि इसको तोड़ दिए log m इंटू log m इंटू n इंटू p पे, log m इंटू n इंटू p पे क्या होता है, log m प्लस log p होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो 2 log sin x, और यहाँ पे आपको अच्छा log छूट गया यहाँ, इन दोनों में log छूट गया, ये log में होता, ठीक है, और ये भी ठीक कर देते हैं सबको, चलो माइनस log sin x dx माइनस चलिए, तो अब आपको देख पा रहे हैं कि 2 log sin x dx में से घटा देना है 1 log sin x dx, तो ये क्या बन जाएगा log sin x dx, सही है ना। sin x dx माइनस 0 टू पाई बाई 2 log cos x dx, और इसको जरा सा सॉल्व कर दो, तो log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपको माइनस पाई बाई 2 log 2, सही बात है ना, ठीक है। इसको सॉल्व करना डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से। अब देखो एक साइड में एक कॉस में है, जो कि सबसे क्वेश्चन नंबर 4 शायद किए थे 54, तो किसी एक पे log का प्रॉपर्टी लगा देना, किसी एक पे 0 टू a वाला प्रॉपर्टी लगा दीजिए आप, तो 0 टू a f x dx क्या होता है, f a माइनस x dx, तो sin पाई बाई 2 माइनस x जो कि cos में आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम ही हुआ करेगा, तो ये बन जाएगा माइनस पाई बाई 2 ठीक है। किसी एक पे आप प्रॉपर्टी यूज कर लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।